हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशबू शेखावत। तो आज की मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने ओवर थिंकिंग कैसे कम की। पिछले कई दिनों से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं और रिसर्च की है। फिर मैंने जो तरीके अपनाए हैं और जिनसे मुझे रिज़ल्ट मिला है उनको मैंने नोट डाउन किया है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका है ब्रीदिंग का। मेडिटेशन मैं नहीं करती हूँ और बचपन से ही नहीं किया है, मुझे नहीं आता है मतलब। तो उसमें भी सबसे बेसिक ध्यान लगाना रहता है और अपनी जो सांस होती है उस पर देखना रहता है कि वो अंदर जा रही है बाहर आ रही है। तो ये तरीका है जिससे आपका मन बहुत शांत होता है। और इसने, मैं आपको बताऊं, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा खुश किया है इस तरीके ने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, डीपली सोचती हूँ और फिर चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मेरा दिमाग कचर कचर चालू ही रहती है इसकी। तो फिर मैंने फर्स्ट डे मैंने वो की थी ब्रीदिंग, और सुबह सुबह की थी। तो मैं अपनी मम्मी से ऐसे ज़्यादा फ्रैंक नहीं हूँ, तो करते ही मैं सीधा जाके नीचे अपनी मम्मी को गले लगा लेती हूँ बिना कोई वजह के। तो आप सोच सकते हैं कि इसने, मतलब इससे फ़र्क तो पड़ता है। और मिडिल क्लास लोगों में तो यही रहता है कि हम अपने पेरेंट्स से इतना खुल नहीं पाते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में मैं ये बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग, हम ये सोचते हैं कि मतलब कि हमारा दिमाग कुछ भी सोचे तो हम ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे, तो अपना जो थर्ड आई का पॉइंट होता है वहाँ पे ध्यान लगा के सोचे कि ये अब मेरा दिमाग क्या सोचने वाला है, या फिर अब क्या थॉट्स आने वाले हैं मेरे दिमाग में। तो उससे रिलैक्स मिलता है और वो माइंड में जो ओवर थिंकिंग की बहस चलती रहती है वो कम हो जाती है। ये था सेकेंड स्टेप। और हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि आप इसे ट्राई करना, ये 15-20 दिन या फिर 1 महीने के बाद रिज़ल्ट देगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताना। और थर्ड में स्टेप में ये है कि हम ये करते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है और उससे तो सब कुछ मिल गया है। तो हम भगवान से शिकायत करते रहते हैं। आप मानते होंगे कि यूनिवर्स में कोई तो एनर्जी है, या फिर आप यूनिवर्स को मानते होंगे, और मैं भगवान को मानती हूँ। तो मैं ऐसे करती थी पहले कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं सुनते। तो आपको ये नहीं करना है, और उसमें आपको पॉजिटिव रहना है, और हर चीज़ को ऐसे समझे कि भगवान मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, सोचने का तरीका बदलें कि भगवान मुझसे करवा रहे हैं तो इससे मुझे कुछ सीखना है। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बार बार होती है, तो वो लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने रहते हैं। ओके, तो ये था थर्ड स्टेप, जिसमें आपको भगवान को शिकायत नहीं करनी है, उनके प्रति थैंकफुल रहना है, और उन्हें ये भी बोलना है कि हम, मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ। चाहे कोई तो छोटी से छोटी चीज़ होगी जिससे आप हैप्पी हो, तो उसके बारे में बोलना है कि हाँ भगवान, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। ओके, और फोर्थ स्टेप है कि हम ये सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि हमारी ओवर थिंकिंग, हमारा माइंड ये सोचता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो, और मेरा ये काम ऐसे नहीं हुआ तो ये जब ये ऐसे सोचे, तो आप ऐसे सोचो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकता है तो, और मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो, मेरा काम बन गया तो, ऐसे वो हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमारे दिमाग और माइंड में ये चलता है कि वो उसकी आदत बन गई है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोचने की, तो उसे पॉजिटिव वाइब्स में डालें। और तो ये थे 4 स्टेप, बेसिक थे, जो आप ट्राई कर सकते हैं। और इनका रिज़ल्ट मुझे तो दिखा है। तो और मुझे सच में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, फिर मैं अपने खुद पे गुस्सा करती हूँ, खुद अपने आप पे। तो ये इफ़ेक्टिव है, और सबसे बेस्ट जो पॉइंट है वो ब्रीदिंग वाला है, तो वो तो आप करना ही।
और ये थी मेरी छोटी सी टिप्स। और मैं ऐसे ही अगले वीडियो जो भी आएंगे उसमें कुछ ना कुछ टिप्स बताऊंगी मैनिफेस्टिंग वगैरह की, और मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ और कौन सा तरीका इफ़ेक्टिव है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी मैनिफेस्टिंग की वीडियोस हैं, क्योंकि और मैंने कुछ खुद ने ना इतने वीडियो देख लिए, उसमें आप घुसते ही चले जाओगे अगर आपने वीडियो देखना चालू कर दिया मैनिफेस्टिंग वगैरह की। फिर आप कब न्यूमरोलॉजी और पता नहीं भाग्य वाग्य पर यकीन करने लग जाओगे। तो मैं जो आपको बताऊंगी वो कुछ पॉइंट्स हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिन पे काम किया है, और बेसिक तरीका है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, एंड आप ये तरीके करके देखना और कमेंट में मुझे आके बताना कि सच में काम किया या नहीं, ताकि मैं अब खुश हो पाऊँ और ऐसी ही चीज़ें और डाल पाऊँ। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।